तो ये हमने देखा भी कैसे हम नंबर ऑफ मोल, मॉलिक्यूल, मोलर मास, पार्टिकल एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा ए रिएक्शन इन्वॉल्व 48 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। एक रिएक्शन में 48 ग्राम कार्बन है, 64 ग्राम ऑक्सीजन है। टू फॉर्म CO, दोनों मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। फाइंड नंबर ऑफ मोल पार्टिसिपेटिंग इन रिएक्शन, हमें बताना है कि कितना CO मोल हमारा रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। एंड फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 फॉर्म, ठीक है। और हमें CO2 के कितने मोल बन रहे हैं और कितना उनका मास है, वो सब हमें फाइंड आउट करना है भाई। तो हम पहले इक्वेशन लिखेंगे C प्लस O2 कन्वर्टेड इनटू CO। बैलेंस किया मैंने, 2C आ गया प्लस O2 प्लस 2CO आ गया। अब मुझे मोल बताइए, यहाँ पे कितने दिख रहे हैं? 2 मोल, यहाँ पे 1 मोल, यहाँ पे 2 मोल दिख रहा है सबको, है ना। उसके बाद कार्बन का मास कितना होता है बेटा? 12, 2 है तो 24 ग्राम हो गया। ऑक्सीजन का 32 ग्राम, और यहाँ से CO का कितना? 28 होता है, 2 है तो 56 ग्राम हो जाएगा। ये हम मोलर मास निकाल सकते हैं इनका। उसके बाद इन्होंने दे रखा है बेटा, इन्होंने क्या गिवन दिया है कि 48 ग्राम C प्रेजेंट है, 64 ग्राम O प्रेजेंट है, और CO कितना ग्राम प्रेजेंट है ये पूछ रखा है। ठीक है भाई। तो देखिए भाई, मोल क्या होते हैं? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। हम ऐसे ही मोल निकालते हैं कि मास डिवाइडेड बाय मोलर मास कर दे। मास कितना गिवन है हमारे पास? 48 गिवन है, डिवाइडेड बाय मैंने क्या किया? कार्बन का गिवन था 48, कार्बन का होता कितना है? 12। गिवन से मैंने मोलर मास से किया, 4 मोल आ गया मेरे पास। ऑक्सीजन का कितना गिवन है? 64। एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कितना मोलर मास होता है बेटा? 32। तो यहाँ से मेरे पास 2 मोल आ गया, ठीक है। यहाँ से 4 मोल आ गया, यहाँ से 2 मोल आ गया। लेकिन हमारे पास ऑन द बिहाफ ऑफ स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट हमने क्या देखा कि 2 मोल कार्बन है, 1 मोल ऑक्सीजन है। लेकिन मोल कॉन्सेप्ट से हमें क्या पता चला? इसने जो वैल्यू गिवन थी हमारे पास, जो वैल्यू दी है, उस हिसाब से हमें क्या पता चला कि नहीं, इस रिएक्शन में 2 मोल सी नहीं है, 4 मोल सी है ना। कितने मोल सी हैं? 4 मोल सी हैं। और 2 मोल क्या है भाई? CO2 है हमारे पास, और हमें इसका बताना है ये कितना मोल है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन तो हमने ये निकाला था, लेकिन जो वैल्यू इन्होंने दे रखी है उसके हिसाब से मैंने मोलर मास से डिवाइड करके जब मोल निकाला तो 4 मोल आ गया, ये 2 मोल आ गया। बेटा आप इसको एक बार देखिए, ये 2 और 1 था, बाद में कितना आया? 4 और 2। सिंपलेस्ट में करूंगी तो 2 और 1 में ही जाएगा ना, मतलब कि सेम आना चाहिए। बस उसी के मल्टीपल में वैल्यू बढ़ी है, क्योंकि अमाउंट हम बढ़ा के ले रहे हैं ना। मोलर मास 24 ग्राम था, लेकिन लेके कितना चल रहे हैं? 48। डबल करके चल रहे हैं तो मोल भी तो डबल होंगे बेटा। तो सिर्फ वो बढ़ के आते हैं, चेंज नहीं आना चाहिए। नहीं तो आपने कहीं गलती की है, ये हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि कोई वैल्यू कम या ज्यादा आ रही है, तो एक लिमिटिंग रिएजेंट टॉपिक हमारा जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, फिर उसके कॉन्सेप्ट पे वो चीजें चली जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे 4 मोल आया, यहाँ पे 2 मोल आया। अब देखिए बेटा, जब 1 मोल CO2 प्रेजेंट था मेरे पास, 1 मोल, तब मेरा CO का कितना मोल था? 2 मोल था। जब 1 मोल O2 है हमारे पास, तब CO कितना मोल है? 2 मोल। अभी O2 मैंने कितना मोल निकाल लिया? 2 मोल निकाल लिया। तो जब 1 मोल में 2 CO प्रेजेंट है, तो 2 मोल O2 में कितने मोल CO प्रेजेंट होंगे बेटा? 4 मोल, ठीक है। तो हमारे पास मोल ऑफ CO आ गया कि 4 मोल है। उसके बाद देखिए, 1 मोल CO, 1 मोल CO का मास कितना है बेटा? 28 ग्राम है ना, क्योंकि तो 56 देखिए 2 मोल का है, तो 1 मोल का कितना है? 28 ग्राम है। हमारे पास मोल कितने आए हैं CO के? 4 आए हैं, ठीक है। तो 4 मोल CO के लिए हमारे पास मास कितना आ जाएगा भाई? 28 इंटू 4, 112 ग्राम CO आ जाएगा, ठीक है बेटा। समझ में आया? पहले बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे, मोल उस बैलेंस इक्वेशन को देख के लिखेंगे, फिर मोलर मास लिखेंगे, फिर इन्होंने जो गिवन अमाउंट गिवन है वो लिखेंगे। गिवन अमाउंट से मैं मोलर मास से अगर डिवाइड करूंगी तो मुझे एक्चुअल मोल पता चल जाएंगे कि यहाँ तक कितने मोल है हमारे पास।
इसके 4 थे, इसके 2 थे, इसका 2 जब 1 था, जब इसका 2 था, तो इसका 2 है, तो इसका अब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 1 मोल सीओ में कितना प्रेजेंट है, 28 ग्राम प्रेजेंट है, या मैं कहूँ 2 मोल में 56 ग्राम प्रेजेंट है, सेम ही बात है। तो 4 में कितना हो जाएगा भाई, 28 इंटू 4, 112 ग्राम CO हमारे पास आ गया। तो ये कुछ न्यूमेरिकल थे कि कैसे हम नंबर ऑफ मोल, पार्टिकल, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, मास, वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन से भाई।